हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम 16वीं प्रश्नावली का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। 16.4 चल रही है इसमें, और आप अच्छे से इसे सीख के पूरी प्रश्नावली की प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, एक बड़ा गोला लेते हैं, फिर उसको पिघलाकर बराबर 8 गोले बना लेते हैं उसी से। ठीक है, तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। यानी कि उसकी क्या चाहिए बच्चों, रेडियस, त्रिज्या चाहिए। और वो त्रिज्या कैसे आएगी, इस गोले के आयतन से। तो अपने क्या करते हैं, बड़े गोले के आयतन में किसका भाग देते हैं, 8 का। तो अपने देखो ऐसे लिखेंगे, एक छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन बटे में 8। क्यों, क्योंकि 8 बनाए हैं उससे। और बड़े गोले के आयतन के लिए क्या सूत्र लगाया, 4/3 πr³। बड़ी आर लिखी है बड़े गोले के लिए। ठीक है, और छोटे गोले के लिए क्या आपने सूत्र लगाते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं। छोटे गोले के आयतन के लिए लिख दिया, वही सूत्र तो वही है, 4/3 πr³। बस छोटा आर लगाया है। अब देखो 4/3 दोनों साइड है, कट गया। पाई का मान दोनों साइड है, काट दो। अच्छा, बड़ी आर की क्यूब, बड़ी आर कितनी है बच्चों, 10। तो यहाँ पर क्या लगाया, 10 × 10 × 10 3 बार। और नीचे क्या किया, ये वाला 8 लगा दिया। ठीक है, तो अब अपने जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो r³ बराबर क्या होगा, ये 10 × 10 × 10 बनता है 1000। 1000 में 8 का भाग देते हैं तो बच्चों आता है 125। तो r³ बराबर क्या है बच्चों, 125। अब अपने 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 125 में पहले 5 का भाग जाता है, 25 आ जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 का भाग देंगे तो 1। तो बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कि जब यहाँ क्यूब होता है तो 3 के ग्रुप में से एक रकम बार निकालते हैं। तो 5 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ से इस क्यूब को हटाएंगे तो इधर से ये क्यूब यानी पावर 3 हटाएंगे तो इधर से भी पावर 3 हट जाएगी। r बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। या 3 में से एक वैल्यू लेंगे। 5 कितनी बार है, 3 बार, और एक बार 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो r बराबर क्या आएगा बच्चों, 5 सेमी। ठीक है, तो ये 125 का इसे बोलते हैं घनमूल। तो क्योंकि यहाँ से हटाएंगे तो इस पर घनमूल लग जाएगा बच्चों। ठीक है, वो यहाँ लगाया हुआ है। तो r बराबर 5 सेमी आ गया। यानी कि जो छोटा गोला है ना, जो हमने बनाए 8, उन सब की त्रिज्या 5-5 सेमी है। ठीक है, अब उसके TSA का यानी कि सरफेस एरिया का यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 4πr²। बच्चों, हम यहाँ पाई का मान या तो 22/7 रख लेते हैं या पाई भी रख सकते हैं। आपकी बुक में जो आंसर है वो पाई को पाई रख कर ही दिखाया हुआ है, पॉइंट में नहीं है। तो मैं इसमें यहाँ पाई रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 4, ये पाई, त्रिज्या की जगह कितना आया, 5 आया, क्योंकि त्रिज्या ये देखो ये कितनी, 5। तो गुणा हुआ 5 का 5 से 25, 25 का 4 से 100 पाई वर्ग सेमी। तो हमारे सवाल का आंसर आया 100 पाई वर्ग सेमी। ठीक है, ये सवाल आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए बच्चों देख लो, ये आपको खुद करना है। अगला सवाल, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप। आयत फलकी का मतलब बच्चों घनाभ होता है, यानी कि ऐसी शेप, ऐसी आकृति जिसकी सारी फलक क्या हो, आयत हो, तो वो क्या होता है, घनाभ। ये क्यूबॉइड की बात चल रही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 66, चौड़ाई कितनी है, 42। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 21। आप चौड़ाई को W भी लिख सकते हो और B भी लिख सकते हो। ठीक है, B, तो आपकी किताबों में B है, इसलिए चलो मैं इसको B ही लिख देता हूँ। ठीक है, B लिख देता हूँ, L, B और H ये में दिए हुए हैं। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। बच्चों, हमारे पास एक क्या है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ है। ठीक है, इसकी लंबाई हमें पता है, मैंने बताया था लंबाई कितनी है इसकी, 66 सेमी। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, 42 सेमी, और हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी, 21 सेमी। इसको पिघलाया और पिघलाकर क्या बनाया, ये गोलियां बना दी इसकी। ठीक है ना, ये देखो, और इस गोले की या गोली की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 4.2 तो व्यास है, 4.2 तो क्या है, व्यास है। मैं कहूँ आपको इसकी त्रिज्या क्या होगी,
तो इसकी त्रिज्या के लिए अपने को पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो त्रिज्या आर छोटा ही लिख लो चाहे बड़ा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लिख लो, बस त्रिज्या से मतलब है, हमें पता होना चाहिए कि ये त्रिज्या है। तो आर बराबर क्या होगा बच्चों, इसका आधा, किसका, 4.2 का आधा, 4.2 का आधा क्या होगा बच्चों, 2.1 सेमी। तो हमारे पास त्रिज्या क्या आएगी गोले की या गोली की, 2.1 सेमी। और पिघलाकर करने वाले का सवाल का तरीका क्या बताएं, बड़ी आकृति का यानी कि घनाभ का आयतन ऊपर आएगा और एक गोली का आयतन क्या होगा, नीचे आएगा। तो देखो गोली की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे एक गोली का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और गोली यानी कि गोले के आयतन का ये सूत्र होता है। अब इसमें त्रिज्या कितनी है ये मैंने आपको बताई, बाकी ये दोबारा देख लो, देखो आपके सामने फिर करके बता रहा हूँ। ये 4.2 को आधा किया 2.1 सेमी, और पाई का मान 22/7 होता ही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें ये सवाल में दी हुई है, ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, 4/3 पाई और आर क्यूब, रेडियस कितनी है त्रिज्या 2.1 सेमी, इसका क्यूब है ना, क्यूब का मतलब 3 बार, तो 3 बार गुणा में लिख दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिए भी ऊपर क्या आएगा 10, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिए भी क्या आएगा 10, ठीक है। अब देखो 7 × 21 से ये सीधा 21 कट गया, ठीक। अच्छा 22 से ये काट दो, 22 × 66 3 आ गया, ठीक है। 1 21 से ये 1 21 कट गया, और 4 से काटना है तो 4 को पहले चलो 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, ये 2 से काटेंगे तो 21 आएगा, इस 21 से ये वाला 1 21 कट गया। अब इस 2 से ही क्या करो, ये काट दो 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या बच गया, एक तो ये 3 बच गया, एक ये 5 बच गया, और ये 10 10 2 बार बच गए, तो 5 × 15, 15 के बाद 2 0 लग जाएगी, तो आंसर आएगा 1500। तुम्हारे सवाल का आंसर 1500 हो गया बच्चों, ठीक है। ये अगला सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, खुद करना है आपको। देखो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। क्या मतलब है बच्चों, हमने क्या करना है, एक गोला लेना है जिसका व्यास 6 सेमी है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी 3 सेमी, और उसे किस में, एक बेलनाकार बर्तन या बेलनाकार टंकी है जिसका व्यास कितना है 12 सेमी है, उसमें इस गोले को डालेंगे और उस बर्तन में पहले से पानी भरा हुआ है। देखो आपको चलो यहाँ बताता हूँ, देखो ये बेलनाकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, ये देखो ये आपके सामने है, देखो एक बार दोबारा देख लो इसको, ये बेलनाकार बर्तन जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अच्छा मैं आपको कहूँ ये जो बेलनाकार बर्तन है, इस बर्तन की त्रिज्या कितनी है, इस बेलनाकार बर्तन की व्यास तो है 6 सेमी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी, त्रिज्या आधी 6 सेमी, व्यास 12 है तो व्यास का आधा 6 सेमी व्यास दिया हुआ है हमें। अच्छा इसमें पानी भरा हुआ है, कितनी ऊंचाई तक है हमें नहीं पता। अब क्या आता है, इसमें हम एक गोला डालते हैं और उस गोले का व्यास तो है 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी आधी यानी कि 3 सेमी। उस गोले को इसके अंदर डालना है, तो अब आप देखो अपने पहले क्या करते हैं, इसमें गोला डालेंगे। अब आप खुद सोचो, जैसे इसमें गोला डालेंगे तो पानी क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो देखना आप इधर ध्यान देना, इसमें देखो ये गोला आया, जैसे ही गोला आया तो ये पानी क्या होगा, थोड़ा ऊपर, देखो इतना पानी ऊपर चढ़ गया, ये देखो, ठीक है, ये पानी ऊपर चढ़ गया, ठीक। एक बार दोबारा देख लो आप इसको, हम क्या करते हैं, इसमें एक गोला डालते हैं, गोला डालने से पानी क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। जितना पानी ऊपर चढ़ा है ना, अपने को ये हाइट, मैं जिसको यहाँ h लिख रहा हूँ, ये हाइट ही अपने को ज्ञात करनी है कि ये कितने ऊपर पानी चढ़ गया, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। अब आप ये याद रखना, हमारे पास ये जो पानी चढ़ा है, ये पानी किस बर्तन में था, बेलनाकार बर्तन में, तो इसका मतलब ये जो पानी ऊपर उठा है, ये किस आकृति में ऊपर उठा है, बेलन की आकृति में। और कितना पानी ऊपर उठ जाएगा, जितना उसमें
आयतन हमने डाला है। तो हमने उसमें क्या डाला था, ये गोला डाला था। इस गोले का जितना आयतन है उतना ही ये ऊपर उठे हुए पानी का क्या होगा, आयतन होगा। तो देखो अपने इसको लिख लेते हैं, ऊपर उठे हुए पानी, और वो किस में है, बेलन की शेप में, बेलन की आकृति में। ऊपर उठे हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन है वही किसका आयतन के बराबर होगा, ऊपर जो पानी उठा है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने ये ब्लिंक हो रहा है रेड कलर में, जो इतना हिस्सा ना, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ना, इसका आयतन किसके बराबर है, इस गोले के आयतन के क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ बेलन के आयतन में तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच सूत्र लगाएंगे, और गोले के आयतन में सूत्र क्या लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों की त्रिज्या हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, ये तो किसका सूत्र है, बेलन का, और ये किसका है, गोले का। इसके लिए मैंने बड़ी आर लिख दिया बेलन के लिए, गोले के लिए छोटी आर लिखा है। तो बड़ी आर यानी कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, देखो यहाँ पर 12 की आधी, क्योंकि बेलन का व्यास 12 है, तो 12 को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। 12 का आधा कितना हो गया, 6 सेमी। और गोले की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई थी, 6 सेमी, उसका आधा किया तो 3, और एच हमें निकालना ही है। ठीक है, पाई दोनों तरफ है, आप यहाँ भी काट सकते हो, या बाद में 22/7 रख के वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पाई से पाई काट दिया, और ये जो आर स्क्वायर है ये इसके नीचे लिख दूंगा, और एच का मान निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या करना है, 4/3 आर क्यूब, और बटे में ये आर स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू रख रहा हूँ, देखो ये तो 4 सारा हटाकर बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो ये पाई तो हमने खत्म कर ही दिया। अब देखो ये जो हमारे पास कितना है, 4/3, ये तो उसको लिखा, देखो 4, ये रहा 4/3, उसको लिख दिया। अब जो गोले की त्रिज्या है आर क्यूब, गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 3 सेमी, उसको 3 बार लिखा, देखो 1, 2 और 3 बार। ठीक है, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी कि बड़ी आर, बड़ी आर कितनी है हमारे पास, 6 सेमी, इसको 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 2 बार लिखा। बस अब इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये काटो कितना यार 2, इस 3 से इसको काटो तो 2। अब देखो ये 2 दूनी 4 होता है ना, ये सीधा इस 4 को काट देंगे। तो h बराबर देखो आपके सामने यहाँ पर क्या बच गया, कुछ भी, सब कुछ कट गया, सब कुछ कटने के बाद क्या बचता है, 1। तो h का मान क्या आएगा बच्चों, 1 सेमी। तो ये जो ऊंचाई है ना ये वाली, ये 1 सेमी आएगी बच्चों। देखो ये पानी जो ऊपर उठा है ना, ये कितने सेमी, 1 सेमी ऊपर उठ गया। ठीक है, ये सवाल आपके खुद के लिए बच्चों, खुद करना आपने। देखो अब अगला सवाल देखिए, इसमें बोला है 9 सेमी की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, अब की बार अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, आधा गोला है मतलब आधा। ठीक है, उस कटोरे में क्या है, एक द्रव, एक द्रव का मतलब कोई भी, जैसे पानी मान लो, भी पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, उस पानी को हम किस में, छोटी छोटी बोतलों में भरते हैं, और वो बोतल कैसी है, सारी बेलनाकार है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो अपने क्या करते हैं, एक अर्धगोला लेते हैं। ये देखो ये आपके सामने अर्धगोला आ गया। ठीक है, आधा गोला है। इस आधे गोले को हमने क्या किया, इसमें पानी जो भरा हुआ है छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन में भरा। अच्छा, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या है 9, इसकी त्रिज्या 9 सेमी है। ठीक है, और इसको बेलनाकार बोतल है, कोई बर्तन कह दो, बोतल कह दो, 4 सेमी उसकी ऊंचाई है, और 3 सेमी क्या है, व्यास है। देखो यहाँ पर लिख कर बताता हूँ मैं। देखो ये एक बर्तन है बेलनाकार, इसका व्यास कितना है, ये तो 3 सेमी है, ये कितना है, 3 सेमी, और इसकी जो हाइट बोली है वो हाइट कितनी है, वो 4 सेमी है। ठीक है, इसमें भरना है। तो आप देखो ये बर्तन है कितना, 3 सेमी व्यास, 4 सेमी ऊंचाई का, और इसमें इस बेलनाकार जो ये अर्धगोलाकार कटोरा है, जो बेलनाकार नहीं कहेंगे, अर्धगोलाकार, ये आधा गोला है। ठीक है, इससे इसमें पानी भरना है। तो पानी भरेंगे तो इसमें पानी क्या है, ज्यादा है, और ऐसी कई बोतल में ये पानी आएगा। तो अपने क्या करते हैं, पहले जैसे देखो आपको मैं कहूँ इसमें से इसमें पानी भर दिया, जैसे ही पानी भरेंगे तो एक बोतल में भर गया, फिर जरूरत पड़ी दूसरी बोतल, तीसरी बोतल, चौथी बोतल, ऐसे बोतल कितने की हमें जरूरत पड़ेगी ये पूछा गया है। तो अपने इसमें क्या करते हैं, बर्तन की संख्या बराबर क्या होगा, जितना इसमें पानी है
उस पानी को भरने के लिए कितने बर्तन चाहिए, तो बर्तन की संख्या बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन बटे में क्या होगा, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो देखो बर्तन की संख्या बराबर अर्धगोले का आयतन बटे में एक बेलन का आयतन। यहाँ बेलन का मतलब है एक बर्तन है, ये बेलन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ बर्तन, क्योंकि वो बर्तन किस आकृति का है, बेलनाकार का। अब अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले की त्रिज्या को मैंने बड़ा आर लिखा है और बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें छोटा एच लिखा है और छोटी त्रिज्या मतलब छोटा आर लिख दिया त्रिज्या को, किसकी, बेलन की त्रिज्या को। पाई दोनों में कट हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ी आर कितनी है, छोटी आर कितनी है, वो यहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ। बड़ी आर का मतलब क्या है बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 9 सेमी, तो ये हमने 9 सेमी ले ली। छोटे आर और छोटा एच का मतलब है बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, देखो हमें बेलन का व्यास दिया हुआ था कितना, 3 सेमी, तो 3 का हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, 3 का आधा कर लिया, तो 3/2 लिख लो या 1.5 लिख लो, आपकी इच्छा है। और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, एच हमारे पास है 4 सेमी, ये रहा, ठीक है। बस अपने को इस सूत्र में ये अब मान रखने हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब मैं यहाँ से इरेज करके और वैल्यू रख के बता रहा हूँ। बड़ी आर की जगह 9, छोटी आर की जगह 3/2 और एच की जगह 4 इसमें रख देते हैं। पाई हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना तो 22/7 ऊपर और नीचे 22/7 दोनों तरफ लिख लेना, बाद में कट जाएगा। अब देखो ये 2/3 तो ये रहा, ये है ना 2/3, ये तो ये रहा, ठीक। फिर बड़ी आर की जगह क्या रखना है, 9 सेमी, तो ये देखो ये हमने 9 सेमी 3 बार लिख दिया क्योंकि क्यूब है, ठीक है। और छोटी आर की स्क्वायर है, छोटी आर कितनी है हमारे पास, 3/2, और ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार ही लिखा। और नीचे क्या है, एच, और एच की जगह क्या रखना है हमें, ये 4 सेमी रखना है, ठीक। तो ये अब अपने को इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ इरेज करके सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये 2 दूनी 4 सीधा ही कट गया, देखो इससे 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 3 दिए 9 इससे कट गया, और ये 3 से काट लो, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये होगा 9 30 27, 27 दूना 54, तो हमारे पास 54 आंसर आ गया। यानी कि ऐसी 54 बर्तन या 54 बोतल की हमें जरूरत होगी इस अर्धगोलाकार में जो पानी या द्रव है उसको पूरा कंप्लीट बोतलों में भरने के लिए, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है बच्चों। स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं इस प्रश्नावली का। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपने क्या करते हैं, पहले एक बर्तन लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि एक टंकी लेते हैं। ये हमारे सामने एक टंकी आई, ठीक है। इस टंकी को हमने क्या है पूरी तरह पानी से भर रखा है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं, वो गोला इसमें डुबोया पानी में पूरी तरह से भरा और बाहर निकाल लिया, ठीक है। अपने क्या करते हैं, जैसे देखो ये पानी से भरा, फिर भरा, बाहर निकाला, फिर बाहर निकाला, फिर बाहर निकाला, ऐसा कितनी बार करना है बच्चों, 3000 बार। यानी कि 3000 बार भरकर जब बाहर निकालेंगे तो ये टंकी क्या होगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो बाहर जितना पानी निकला है उस पानी का आयतन बताओ। तो हमने 3000 बार गोलों से पानी भरकर बाहर निकाला है, तो पानी का आयतन क्या होगा बच्चों, 3000 गोलों का आयतन। अब मैं आपको कहूँ गोले की त्रिज्या कितनी है, तो व्यास तो हमें दिया 0.7 सेमी, इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो देखो r यानी कि त्रिज्या कितनी है, 0.7/2, ये गोले की त्रिज्या है 0.7/2। आप इसको चाहो तो 0.35 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो पानी का आयतन बराबर क्या है, 3000 गोलों का आयतन, ठीक। फिर मैं आपको कहूँ गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। और देखो 3000 है, पहले तो वो 3000 लिखो, 4/3 ये रहा 4/3, ठीक है। 22/7 ये पाई की जगह आ गया, और 0.7/2 कितनी बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। अब इसे कैलकुलेट करना है बच्चों, कैसे करेंगे, ये पॉइंट है, देखो पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे क्या होगा, 10 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। 3 बार जो ये 10 आएगा तो ये तीनों जीरो इसको काट देंगे, 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। एक साथ से ये एक साथ कट गया, 2 दूनी इस 4 काट दिया 2 से, और ये 2 से काटा तो 11,
अब हमारे पास बच गया 7 × 7 49, 49 गुणा में 11, तो कितना आएगा 539 घन सेमी। तो हमारे पास सवाल का जो आंसर है 539 घन सेमी, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस सवाल को अपने को कंप्लीट करना था और ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसेनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।